बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पीपीएससी ने फाइनली लेक्चरार फ़िज़िक्स का पेपर कंडक्ट कर लिया है और इसी के साथ ही जो लेक्चरर की भर्ती आई थी 2021 में उसका इख्तिताम हो गया है। उस पूरी रिक्विज़िशन कंप्लीट हो चुकी है। तमाम सब्जेक्ट्स के अब टेस्ट कंडक्ट कर लिए गए हैं और अब कुछ टेस्ट के इंटरव्यूज़ जारी हैं, कुछ के रिज़ल्ट आना बाकी हैं, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स वगैरह। और ये यूँ जो लेक्चरार भर्ती का फ़ेज़ 2 आया था उसका सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है तकरीबन। अब लेक्चरार फ़िज़िक्स का जो लोग टेस्ट दे के आए उनका क्वेश्चन है कि इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, पेपर के मुतल्लिक़ गाइड कर दें और मेरिट बनता किस तरीके से है, और फिर उसके बाद एकेडमिक फार्मूला का क्या रोल है इसमें, और जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट डेट है उसके हवाले से गाइड कर दिया जाए और इंटरव्यू के हवाले से भी गाइड कर दिया जाए। तो सबसे पहले पेपर की अगर हम बात करें तो फ़िज़िक्स के जो 2020 का पेपर अगर आप देखें जो कि लीक स्कैंडल में शामिल था पेपर, वो पेपर सारा एफएससी में से था, लेकिन टफ़ था इन अ सेंस कि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स काफ़ी थे और जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं थी वो लोग उस पेपर को क्रैक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मेरिट जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। मेल्स में तो काफ़ी चला गया ऊपर, 54.75, फीमेल्स में कदर कम रहा। जो पेपर पीपीएससी ने 2021 में कंडक्ट किया था उस पेपर के अंदर अगर आप देखें 2022 में जो पीपीएससी ने पेपर कंडक्ट किया था वो पेपर और इस पेपर को अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली ये पेपर उस पेपर से थोड़ा सा आसान था। बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, जैसा कि सोशल मीडिया पे लोगों ने पेपर दे के आने के बाद फ़ौरन से ये कहना शुरू कर दिया कि पेपर बहुत आसान था, मेरिट बहुत हाई जाएगा। जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत आसान था, ये कहा जा सकता है। 2-3 सवालों को छोड़ के बाकी बहुत आसान सवाल थे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे जिन्हें थोड़ी सी मेहनत करके जिनके नंबर आप हासिल कर सकते थे। अगर आपने उसमें मेहनत नहीं की तो फिर ये आपकी कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी को दूर करें। और जिस तरीके से हमने देखे उर्दू के क्वेश्चन आए या करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए या हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हमने देखे, मैथ का क्वेश्चन देख लें, इंग्लिश के क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन थे, इन्हें सॉल्व किया जा सकता था। एवरीडे साइंस। बहरहाल जो फ़ीमेल्स हैं उनकी सीटें ज़्यादा हैं, 100 से ऊपर सीटें हैं, और जो मेल एस्पायरेंट्स हैं उनकी सीटें कम हैं, 23 के नज़दीक हैं या 25 के नज़दीक हैं। एक सीट के ऊपर 5 लोगों को कॉल करनी है, जिसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि मेल्स में सिर्फ 125 या 130 लोग या 140 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इसी तरीके से फ़ीमेल्स में अगर 112 सीट हैं तो फिर वो तकरीबन 560 फ़ीमेल्स या 560 से 600 के दरमियान फ़ीमेल जो हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। और अगर हम इस पेपर को देखें तो बाज़-औक़ात पेपर में बैठे हुए आपको यूँ लगता है कि पेपर आसान है, ये एमसीक्यूज़ भी मेरा ठीक हो रहा है, ये एमसीक्यूज़ भी ठीक हो रहा है। लेकिन पेपर के अंदर सर्टेन पैरामीटर्स और सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, प्रेशर होता है, मैनेजमेंट आपसे ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से मेरिट फ्लक्चुएट करता है। और एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप लोग सारे जो एमसीक्यूज़ हल करके आ जाते हैं, उससे भी मेरिट नीचे आता है। तो जो फीमेल एस्पायरेंट्स हैं, चूँकि उनकी सीटें ज़्यादा हैं और इसलिए उनका मेरिट ऑब्वियसली नीचे रहेगा और मेल्स का मेरिट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। लेकिन जो फीमेल्स हैं, अगर आप में से कोई फ़ीमेल ये समझती है कि उसके पेपर पास हो जाएगा तो उसको भी मेरे ख़्याल से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। या अगर आप थोड़ा बहुत मार्जिन देना चाहते हैं तो आप यूँ समझ लें कि 45 या 47, यानी 40 से लेके 45 या 47 के दरमियान। 47 मैंने बहुत ज़्यादा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ जितना मैंने लोगों से बात की है। अगर आप इस रेंज में कोई फ़ीमेल फ़ॉल कर रही है तो उसको डेफ़िनेटली इंटरव्यू की तैयारी की तरफ जाना चाहिए। अगर हम मेल के पेपर की बात करें तो वो थोड़ा-सा मेरिट ऊपर जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाएगा जितना सोशल मीडिया पे जा रहा है। आप देखेंगे कि ये मेरिट आहिस्ता-आहिस्ता इसने कम आना है। तो समथिंग आप यूँ लगा लें इसका हिसाब कि अगर मेरे ख़्याल से अगर किसी कोई मेल ये समझता है कि मेरे 50 मार्क्स हैं तो उसको भी इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, आगाज़ करना चाहिए तैयारी का, टच रहना चाहिए चीज़ों के साथ। लेकिन अगर आप इसकी अपर लिमिट की बात करें तो 57 या 55 तक ये जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और इसमें अगर आप फॉल करें, इवन के अगर आपके 50 नंबर हैं, आपने अंदाज़ा लगाया, और एक बात याद रखिएगा कि जो आप अंदाज़ा लगाते हैं आपके नंबर उससे 1, 2, 3 कम ही रहने हैं, उतने नंबर नहीं होते, क्योंकि बाज़ औक़ात कीज़ का प्रॉब्लम होता है, बाज़ औक़ात आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं हो पाती, ऑप्शंस को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि शामिल आपको ज़रूर करना है अपनी नंबर्स बनाते हुए, जिनको आप अंदाज़ा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने अंदाज़ा लगाया कि बड़ा मोहतात अंदाज़ा लगाया कि मेरे 50 नंबर आ जाएँगे, तो आप फिर माइंड में 48 रखें,
ठीक है, 48, 49 या इसके दरमियान कहीं पे रखें, क्योंकि इतना फ़र्क लग जाता है। तो जो लोग भी फीमेल्स के अंदर जो लोग समझती हैं कि हमारा टेस्ट पास हो जाएगा, उनको इंटरव्यू की हल्की-हल्की तैयारी आगाज़ कर देना चाहिए। जो फीमेल समझती हैं कि हमारे नंबर 45 हैं, उनको तो डेफ़िनेटली इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। मेल्स में भी जो मेल्स समझते हैं कि हमारे मार्क्स 55 प्लस आएँगे, उनको ज़रूर जाना चाहिए इंटरव्यू की तरफ, और जो समझते हैं कि हमारे मार्क्स 50 से 55 तक फ़ॉल कर सकते हैं, उनको भी इंटरव्यू की तैयारी का आगाज़ ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, अब जो रिज़ल्ट के हवाले से बात रहेगी, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के पहले वीक में आ जाएगा इंशाल्लाह। और इस रिज़ल्ट के फ़ौरी बाद 5-6 दिनों के अंदर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। जो एकेडमिक फ़ार्मूला है वो अब चेंज हो चुका है। पहले जिस तरीके से एकेडमिक फ़ार्मूला लगा के मार्क्स लगते थे, अब वैसे नहीं लगते। पीपीएससी का फ़ार्मूला चेंज हो चुका है, और इसलिए उस फैक्टर को भी आपने माइंड में रखना है और इंटरव्यू की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से, लेक्चरार फिज़िक्स के इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से इंशाल्लाह हम वेडनेसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन एक ज़ूम के ऊपर वेबिनार रख रहे हैं। एक मीटिंग होगी ज़ूम के अंदर, जिसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, और उसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ इस चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूँगा, और आप उसकी मदद से भी उस ज़ूम मीटिंग को जॉइन कर सकते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके इंटरव्यू के अंदर काउंट होते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है, और इसके साथ-साथ बाकी चीज़ों की आप लोगों के साथ डिस्कशन इंशाल्लाह उस मीटिंग के अंदर रखी जाएगी। उसके साथ जो एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से बात है कि पीपीएससी के थ्रू या एनटीएस के थ्रू अब एजुकेटर्स की जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं, तो आप उसकी तैयारी भी करें। साथ-साथ उसकी तैयारी के हवाले से हमारे अपने यूट्यूब चैनल का जो फैज़ मुश्ताक अकेडमी का प्लेटफॉर्म है, उससे हमारा 3rd सेशन का आगाज़ 7 नवंबर से हो रहा है। इंशाल्लाह आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और इसके अंदर आप लोगों को उसकी तैयारी करवाई जाएगी कंप्लीट, और उसमें आपकी पीपीएससी की तमाम जॉब्स की भी, जनरल जॉब्स की भी तैयारी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले 2 सेशन चल रहे हैं, और उसमें हमने पार्टिसिपेंट को इस हवाले से जो बात हमने उनसे की है उनको वही डिलीवर किया है। तो 7 नवंबर इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है लास्ट, उसके बाद हम इंशाल्लाह क्लासेस का आगाज़ कर देंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।